नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कई वाल के मरीज़ों ने मुझे पूछा कि आजकल कोई नई टेक्निक आ गई है जिसके हम बगैर सर्जरी के वाल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि वाल का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। हाँ, नई टेक्निक ज़रूर आई है जिसमें हम वायर के ज़रिए वाल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ये टेक्निक किन मरीज़ों में की जा सकती है, उसके इंडिकेशन क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है और किन मरीज़ों में किन हालातों में ये की जा सकती है और इसका कॉस्ट क्या है, यानी कि ये कितनी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो टाइप के वाल हम रिप्लेस कर सकते हैं, माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट और एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ वाल रिप्लेसमेंट है और दोनों ही वाल इस प्रोसीजर से हम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसकैथेटर वाल रिप्लेसमेंट या वाल इम्प्लांटेशन। और क्योंकि एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट ज़्यादा कॉमन है, इसलिए उसे टावी यानी कि TAVI या TAVR के नाम से जाना जाता है, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट या एओर्टिक वाल इम्प्लांटेशन। माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट इतना कॉमन नहीं है और क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, इसके कारण इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। ट्रांसकैथेटर वाल इम्प्लांटेशन यानी कि बगैर ऑपरेशन का वाल प्रत्यारोपण किन मरीज़ों में करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है। FDA ने ये प्रोसीजर अप्रूव की है 2016 में, यानी कि कुल एक्सपीरियंस इसका 6 से 7 साल का है। इस कारण से जो पहला इंडिकेशन है वो इन मरीज़ों में ही किया जाता है जिनका वय 70 साल से ज़्यादा है। दूसरा इंडिकेशन है कि जिन मरीज़ों में सर्जरी हाई रिस्क होता है उन मरीज़ों में ये ऑपरेशन किया जाता है। तीसरा है कि जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 या 5 साल के अंदर है उन मरीज़ों में ये किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मरीज़ 3 से 5 साल ही जीवित रहेगा क्योंकि उसे कोई बीमारी है जैसे कि कैंसर हो, उन मरीज़ों में हम ये इलाज करते हैं। जिनका वय कम है, 70 साल से कम है, उन मरीज़ों में ये प्रोसीजर एडवाइजेबल नहीं है। उसके कुछ कारण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। ये प्रोसीजर जो ट्रांसकैथेटर वाल रिप्लेसमेंट है, इसके कुछ लिमिटेशन हैं। वो लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, इसमें सिर्फ बायोप्रोस्थेटिक वाल्व ही यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल वाल्व नहीं यूज़ कर सकते। इस कारण से हम जो जिनकी वय कम है, 60 साल से कम है वय, उन मरीज़ों में हम ये प्रोसीजर नहीं यूज़ करते, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की लाइफ कम है, 8 से 10 साल की है और मैकेनिकल वाल्व की लाइफ 15 से 20 साल के ऊपर है। इसलिए हम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व 60 साल की उम्र वय से नीचे के लोगों में नहीं करते। इसलिए ये प्रोसीजर रिकमेंडेड नहीं है कि जिनकी वय 60 साल से कम है उनमें यूज़ किया जाए। दूसरा लिमिटेशन इसका ये है कि जिनकी वय 70 साल से ज़्यादा है उन्हीं में ये अभी अप्रूवल दी गई है FDA से, और कुछ मरीज़ों में जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 4 साल है या 5 साल है, जिन्हें कोई टर्मिनल ऐसी बीमारी है जैसे कि कैंसर है, जिससे इनका वय 3 से 5 साल तक ही रहेगा आगे, ऐसे मरीज़ों में ये प्रोसीजर की जाती है ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा इसका एक लिमिटेशन और भी है कि ये वाल बहुत एक्सपेंसिव है, 15 लाख से ऊपर इसकी कॉस्ट आती है ये प्रोसीजर की, इसलिए आम आदमी के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका चौथा लिमिटेशन ये है कि ये वाल अप्रूवल हुआ था FDA से 2016 में और उसके बाद ये 6 से 7 साल का ही एक्सपीरियंस है और पूरे ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं
कि आगे ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए ये हर कोई में हम रेकमेंड नहीं करते। जो कोई भी हाई रिस्क है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, उन लोगों में ही ये प्रोसीजर ट्राई की जाती है, और जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल के से कम है, उन्हीं लोगों को ये प्रोसीजर की चॉइस दी जाती है। इसके अलावा अगर ये वाल्व ख़राब होते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या हम फिर से दोबारा नया वाल्व सेम प्रोसीजर से डाल सकते हैं? क्या हमें ये वाल्व सिर्फ सर्जिकली निकाल सकते हैं हम आसानी से, और सर्जिकली हम दूसरा वाल्व डाल सकते हैं? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए हम ये यंग पेशेंट्स में, यानी कि कम वय वाले पेशेंट्स में हम ये प्रिफ़र या रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अभी तक इसका एक्सपीरियंस पूरा लिमिटेड है। अब देखते हैं इस प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। क्योंकि ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व है और इसे फोल्ड करके, यानी कि सीमित करके कैथेटर के ज़रिए इसे हार्ट के अंदर डाला जाता है और फिर ये वाल्व फुलाया जाता है। तो जहाँ पे इसके फोल्ड्स है, यानी कि जहाँ पे ये सीमित रहता है, वो फोल्ड्स जो है इस वाल्व का एक वीक पॉइंट बन सकता है, और यहाँ पे क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वाल्व पे क्लॉट्स कॉमनली दिखाई देते हैं इन इम्प्लांटेशन पर। इसके अलावा जब ये वाल्व खोलते हैं तो जो एओर्टिक वाल्व में जो कैल्शियम होता है वो टूट के ब्रेन में जाने की एक संभावना बढ़ जाती है। जब सर्जरी में हम ये कैल्शियम पूरा निकाल देते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर में ये कैल्शियम क्योंकि शरीर के अंदर ही रहता है तो ये डिसलॉज होके स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉक के कॉम्प्लिकेशन थोड़े से ज़्यादा है इस प्रोसीजर में, और क्योंकि हम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की 5 से 7 साल के ऊपर नहीं है, इसलिए हमें ये लिमिटेशन इस प्रोसीजर के साथ देखनी पड़ती है। तो मैंने इस वीडियो में इस प्रोसीजर के बारे में, उसके किस मरीज़ों में करना चाहिए, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये सब की मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबाएं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।